यूपी में किसान आंदोलन की आग भड़कने से पहले योगी सरकार ने तय किया कर्ज माफी के लिए फॉर्मूला। अलग अलग विभागों से जुटाए जाएंगे 20,000 करोड़, 16,000 करोड़ का कर्ज लेंगे, करीब 36,000 करोड़ का कर्ज होना है माफ। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद परिवहन मंत्री गडकरी से मिले योगी। यूपी में सड़क बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद करेगी मोदी सरकार। महाराष्ट्र सरकार के छोटे किसानों का कर्ज माफ करने के बाद बड़ा सवाल, कैसे होगा कर्ज माफ? फडणवीस सरकार को जीएसटी से मिलने वाले टैक्स से कर्ज चुकाने का भरोसा। आंदोलन के बीच किसानों के कर्ज पर फिर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कर्ज माफी का बोझ राज्यों को ही उठाना होगा। बिहार के सीएम नीतीश का मोदी सरकार पर हमला, कहा मोदी सरकार ने किसानों से किया वादा नहीं निभाया, किसानों को फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का नीतीश पर निशाना, कहा बाकी राज्यों की तरह किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज क्यों नहीं देते? नीतीश की कथनी महात्मा गांधी जैसी और करनी राहुल गांधी जैसी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 किसानों की मौत से गुस्साई कांग्रेस ने सतना में शोक सभा का आयोजन किया। कांग्रेस नेता दिलीप मिश्रा का आरोप, सरकार ने चलवाई थी गोली। एक आईएएस का अंधविश्वास, मंदिर में दोष दूर करने के लिए पूजा कराते कैमरे में कैद हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर के पूर्व डीएम स्वतंत्र सिंह। यूपी के मेरठ में सहकारी बैंक के बाहर किसानों का प्रदर्शन, कर्ज माफी के फैसले के बावजूद बैंकों से मिल रहे नोटिसों से परेशान हैं किसान। समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की आग पंजाब तक फैली। पटियाला में किसान संगठनों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर मंदसौर के मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने और कर्ज माफी की मांग की। राजस्थान के बूंदी में भी किसान सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पुलिस की झड़प, कोटा बूंदी मार्ग को किसानों ने जाम किया। फसल के समर्थन मूल्य में इजाफे की मांग कर रहे हैं किसान। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ बिपिन रावत को बताया सड़क छाप गुंडा। विवाद बढ़ने पर संदीप दीक्षित ने मांगी माफी। बीजेपी सोनिया गांधी से माफी पर अड़ी। राहुल गांधी ने सेना प्रमुख पर संदीप दीक्षित के दिए बयान को गलत बताते हुए कहा, सेना प्रमुख पर किसी नेता को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सेना हमारी रक्षा करती है। अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार का नाम तय करने को बीजेपी ने बनाई कमेटी। अमित शाह, राजनाथ, जेटली आमराय से तय करेंगे एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार। विवादों में घिरे नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को फिर से रिलॉन्च करने बेंगलुरु पहुंचे राहुल। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी पेपर के जरिए कांग्रेस पर करोड़ों के घपले का आरोप लगाया है। नेशनल हेराल्ड को दिए इंटरव्यू में राहुल का मोदी पर निशाना, कहा रोजगार देने में मोदी सरकार नाकाम रही है, नाराज युवा जवाब मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी की ओर से फिर से बिहार में चुनाव कराने की मांग पर किया पलटवार, कहा बिहार बीजेपी के साथ यूपी का भी चुनाव कराए तो फिर हम हैं तैयार। पटना में लोक संवाद कार्यक्रम में सीएम नीतीश को जमीन खरीद बिक्री को लेकर सुझाव देने पहुंचे शेखपुरा के एसडीएम सुबोध कुमार। नीतीश कुमार को पसंद आया सुझाव, खुश होकर राजस्व विभाग भेजने का निर्देश दिया। पीएम मोदी 25 जून को अमेरिका जाएंगे। 26 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। मोदी और ट्रंप की ये पहली मुलाकात होगी। देश में डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के नतीजे जल्द जारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की लगाई रोक हटा दी है। 12 लाख छात्रों ने दी है परीक्षा। बिहार के गया के मानपुर पटवाटोली मोहल्ले के 20 छात्रों ने इस बार आईआईटी की परीक्षा पास की है। बुनकरों के मोहल्ले से अब तक 300 छात्र इंजीनियर बन चुके हैं। अप्रैल की तुलना में मई में घटने के बाद 5 साल के सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर, उद्योग की विकास दर में मामूली गिरावट। यूपी के मुजफ्फरनगर में आदमी की शक्ल में पैदा हुए गाय के बछड़े की मौत, लोगों में देखने की होड़ लगी। मुंबई में मानसून ने दी दस्तक, ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। 2 से 3 दिनों में बिहार पूर्वी यूपी में पहुंच सकता है मानसून। महीने के अंत तक दिल्ली पहुंचेगा मानसून। पाकिस्तान मानने को नहीं है तैयार। आज जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी और नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारत की सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर के उल्लंघन को देखते हुए सीमा से लगे इलाकों के स्कूल बंद किए गए। शिक्षा मंत्री बोले बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले। भारत ने तनाव के बीच पाकिस्तान के 11 कैदियों को अटारी वाघा बॉर्डर से रिहा किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस और सेना के जवानों ने एक ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के जनपथ इलाके में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मऊ में सीसीटीवी में कैद हथियार के बल पर लूट की वारदात। समाजवादी पार्टी के युवा नेता पर आरोप। यूपी के इलाहाबाद में नाबालिग से रेप का विरोध करने पर पिता की पीट कर हत्या। आरोपियों की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। यूपी के लखनऊ में 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या। शव को कार में छोड़कर फरार हुए थे आरोपी। 2 लोग हिरासत में। हरियाणा के पानीपत में गुरुद्वारे की छत गिरने से हादसा। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रेमी ने जन्मदिन पर बुलाकर प्रेमिका की चाकू से हत्या की। हत्या के बाद जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की। सुसाइड नोट बरामद। गुजरात के सूरत में नकली पेप्सी और दूसरी कंपनियों के पेय पदार्थों की हजारों बोतलें सील। कंपनी मालिक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बुलाया बंद। 8 नेता हिरासत में। अगले महीने होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी अनिल कुंबले बने रहेंगे टीम इंडिया के कोच। अब कुंबले को लेना है फैसला। सेमीफाइनल से पहले परिवार के साथ लंदन की सैर पर निकले भारतीय क्रिकेटर। बीसीसीआई ने परिवार को साथ रखने की दी हुई है इजाजत। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने कसी कमर। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी अमरा करबोजोई यानी कि हम होंगे कामयाब गुनगुनाते हुए दिखे। 15 जून को होनी है भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।